सीधी बात है कि आजम भाई की पत्नी के लिए राज्यसभा में जाने के लिए रास्ता तय कर दिया है, क्या मानते हैं? हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और ये साबित होता है बार बार नेताजी के फैसलों से कि हिंदुस्तान में सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें संघर्षशील, ईमानदार, समर्पित और वफादार कार्यकर्ताओं की जो कीमत है वो किसी पार्टी में नहीं है। और समर्पित और सैद्धांतिक कार्यकर्ताओं की कीमत पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। आजम खान साहब जैसे बेबाक और संघर्षशील नेता की धर्मपत्नी को राज्यसभा में लिया जाना सिर्फ एक ओहदे की बात नहीं है, बल्कि वो 20 करोड़ लोग जो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं, और एक जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट ये बताती भी है, एक जज की रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान की 1/5 आबादी का वो तबका जिससे माननीय आजम खान साहब की पत्नी तज़ीन आजम फातिमा आती हैं, जो प्रोफेसर रही, PhD किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया है, वहीं से PhD भी किया है, तो उनको लेना मतलब एक तरह से वो आवाज़ जो आजम खान साहब के रूप में मुल्क में सुनी जाती है कमजोर तबकों के बीच, उस मूवमेंट को ताकत दी है, तालीमी तहरीक को ताकत दी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को शक्ति प्रदान की है। तो नेताजी के इस फैसले के लिए दिल की गहराइयों से करोड़ों उपेक्षित लोग आज शुक्रगुजार हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ा है। आप मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर वही है कि एक सापा प्रमुख की अगर मांग को ठुकराया गया, अगर वो चाहते कि राज्यसभा में वो पहुंचे मिसेस आजम खान, मगर उन्हें इनकार कर रही हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि पार्टी के नियमों की विरुद्ध बात आ रही है। हम सोचते हैं कि आजम खान साहब समाचार चैनल्स की TRP बन के रहती है और हिंदुस्तान में उनके जुमलों पे सियासत की कोशिश होती है। भाभी एक सुसंस्कृत महिला है, खुद नेताजी भी जानते हैं कि पढ़ी लिखी, तहजीब याफ्ता बैकग्राउंड से उनका मायका भी है और ससुराल तो पूरी दुनिया जानती है। भाभी ने ये कहा कि हम शुक्रगुजार हैं, जो उनका लिखित बयान है, हम शुक्रगुजार हैं नेताजी के इस सम्मान के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस स्नेह के लिए, लेकिन अगर किसी मुझसे भी अच्छे कार्यकर्ता का नुकसान हो रहा हो तो मैं अपने आप को ये मानूंगी कि मुझे जो सम्मान दिया वो ठीक है, उस कार्यकर्ता का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि उनका ये तहजीबी जुमला, जो एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आता है, एक सुसंस्कृत वाक्य, उसको जिस तरह ठुकराया शब्द से जोड़ा गया, वो बिल्कुल निंदनीय है और ठुकराने जैसा शब्द माननीय आजम खान साहब के परिवार में हमने आज तक सुना भी नहीं है। ये भाषा ना तो भाभी तज़ीन आजम फातिमा की कभी हो सकती और ना कभी है। नेताजी और आजम खान साहब का रिश्ता बस ऐसा है जैसे रूह का जिस्म से होता है, आत्मा का शरीर से होता है, उसमें ना नाराजगी की जगह है ना ठुकराने की। आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, राजनीतिक हलकों में ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से अमर सिंह और मुलायम सिंह के प्रति जो एक आत्मीयता का माहौल पिछले दिनों देखा जा रहा है, कहीं उसकी परिणति तो नहीं थी कि आजम भाई को मनाया जाए, कहीं इसमें नाराजी लग रहा है। समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब, नेताजी का परिवार, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, धर्मेंद्र जी हों, उनका जो रिश्ता है, शायद उन रिश्तों से हिंदुस्तानी सियासी लोगों को सबक लेना चाहिए। और नेताजी के परिवार में, खुद व्यक्तिगत परिवार में, समाजवादी पार्टी के साथ साथ परिवार में जो आजम खान साहब का स्थान है, उस स्थान को देख के हिंदुस्तान में समरसता और सद्भाव का पाठ पढ़ा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि मुल्क में ऐसे भी परिवार हैं जिनमें इस तरह की समरसता और मोहब्बत है। उसमें मैं सोचता हूँ कि नेताजी एक ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी के बाद, धर्मनिरपेक्ष उसूलों के लिए जिनने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आलोचना सही है। लेकिन
जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं उनको मैं नेताजी की जीवन शैली से ये समझाना चाहता हूँ कि चीन पूरे भारत के आज़ादी के इतिहास में एक बार पीछे हटा, और तब हटा जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। पाकिस्तान की सरहदों तक पाकिस्तान की फौजों को सियाचिन की पहाड़ी पे खड़े होकर मुलायम सिंह जी ने वापस पहुंचाया। तो मुलायम सिंह जी एक ऐसे विराट व्यक्तित्व का नाम है कि वो उनके पास मतभेद तो हैं लेकिन मनभेद नहीं है। इसलिए अमर सिंह जी हों या कोई और हो, किसी और दल के नेता लोग हों, नेताजी से सब मिलते हैं, नेताजी उन सब से मिलते हैं, और नेताजी की मतभेद की जो सियासत है वो अपनी जगह है, और नेताजी मनभेद को कभी भी राजनीति में स्थान नहीं देते। ये विराटता गांधी जी के पास भी थी, लोहिया के पास भी थी, जयप्रकाश के पास भी थी, पटवर्धन के पास भी थी, और आसिफ अली के पास भी थी, यूसुफ मेहर अली के पास भी थी, और ये विराटता माननीय मुलायम सिंह जी के पास भी है। इसलिए उनकी किसी नेता से मुलाकात को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी भाषा में अगर ये कहें कि राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए कि अमर सिंह फैक्टर पर भारी पड़े हैं आजम फैक्टर, नहीं, हमारे यहाँ हमारी समाजवादी पार्टी में भारी और हल्के का कोई सवाल नहीं होता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में हम सब लोग, और खुद आजम खान साहब, प्रोफेसर रामगोपाल जी, अक्षेश जी, सब मिलके सारे पावर डिप्यूट करते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हमारे पास एक ऐसा कुशल नेतृत्व है जिसके पास नीति नियत सब है। इसलिए हम नेताजी को ये मानते हैं कि नेताजी का फैसला पार्टी और देश के हित में होगा। इसलिए हमारे यहाँ भारी और हल्के का कोई ना तो स्थान है, ना इस तरह की अनुशासन। मतलब ये तय हो चुका है कि मिसेज आजम खान राज्यसभा में नहीं देखी जा सकती। ये तो नेताजी के ऊपर है, लेकिन हम ये मुबारकबाद दे रहे हैं, तो फिर नहीं देखी जा सकती, ये आप कैसे जोड़ सकते हैं? हम मुबारकबाद दे रहे हैं नेताजी के फैसले के लिए, लेकिन शब्द ठुकराना अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो उदा इतना बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी चीज़ रिश्ते हैं। ठुकराना शब्द जो है वो रिश्तों को पामाल करता है, रिश्तों में दरार पैदा करता है। इसलिए ठुकराने जैसी कोई बात नहीं है। एक सुसंस्कृत और पढ़े लिखे नेता की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था अपने नेता के लिए धन्यवाद के रूप में, वो जवाब भाभी फातिमा ने दिया है, और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं नेताजी को, संसदीय दल को। और मैं आपके बात का जवाब देते हुए ये कहता हूं, इंशाअल्लाह कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनकर, समाजवादी पार्टी की आबरू बनकर तज़ीन आज़म फातिमा ज़रूर राज्यसभा में देखी जाएगी।